हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 9 नेम है पॉलिनोमियल्स। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि और बच्चे भी इसे पढ़ सकें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स होता क्या आखिर में। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप p ब्रैकेट में x इक्वल टू ao प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस एटसेट्रा इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। अब हम पढ़ेंगे कांस्टेंट चीज क्या होती है भाई। ए सिंबल विच हैज अ फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है उसे कांस्टेंट कहते हैं, मतलब कि नंबर्स लाइक दिस। वेरिएबल क्या होते हैं। अब ए सिंबल which takes various numerical values is called variable। जो अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज लेते हैं उन्हें वेरिएबल कहते हैं, जैसे कि x y z अल्फाबेट्स हैं हमारी ये सारी। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं। ए नंबर यूज्ड टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। मल्टीप्लाई वेरिएबल का करने को कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है ना डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री नहीं पावर, उसे पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 4। तो 2x स्क्वायर प्लस 4 का 2 है, ठीक है। अब मोनोमियल क्या होता है। ए पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। जिसका वन टर्म होता है उसे मोनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल 7x स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है, ना कि प्लस लग के कुछ एटसेट्रा। जिसका सिर्फ वन होता है ना, लाइक 7x स्क्वायर, ये वन है। अगर यहीं पे 7x स्क्वायर प्लस 2x होता तो ये हमारा बाइनोमियल होता, ठीक है। सेकंड है ए पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। जैसे कि मैंने कहा, जो जिसके पास दो टर्म होती हैं उन्हें बाइनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 7x स्क्वायर प्लस 4। और ट्राइनोमियल में तीन होते हैं टर्म्स, लाइक ए पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। यहाँ पे देखिए, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, हमारी 3 टर्म्स हो गई, इसलिए हम इसे ट्राइनोमियल। मोनो से 1, बाइनो से 2, ट्राइयो से या ट्राई से 3। सिंपल है वेरी। नेक्स्ट डेफिनेशन से हमारी, इसे जरूर याद कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में 2 या 1 नंबर में आ सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 7x। यहाँ पे हमें इससे मतलब नहीं होता है, इसके पावर से मतलब होता है, ठीक है। अब जैसे लीनियर था, यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो ये लीनियर हो गया। क्वाड्रेटिक में यहाँ पे 2 है पावर, तो ये हमारा, यहाँ पे देखिए डिग्री 2 भी लिखी है, तो स्क्वायर है ना उसका, तो इसे हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है। ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिसकी डिग्री 3 होती है, उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे एक्स क्यू है ना, अब एक्स स्क्वायर देख के, एस पे देख के आप लीनियर क्वाड्रेटिक मत लिख दीजिएगा, यहाँ पे 3 है ना, इसलिए हम इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer। हमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा मतलब नहीं है, और क्यों है और क्यों नहीं है, इसका हमें रीजन भी देना है। सारे क्वेश्चन मैंने नहीं करे हैं, कुछ कुछ करे हैं, बाकी आप एनसीईआरटी में से देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ये हमारा पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी पावर मिल रही है ना, तो यहाँ पे यस इट इज पॉलिनोमियल।
सेकेंड है वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं पावर है तो हो जाएगा यस इट इज पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखिए 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2, यहाँ पे नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स पावर इज नॉट होल नंबर, क्योंकि इसकी पावर ही नहीं है, होल नंबर ही नहीं है इसके पावर की, तो क्योंकि यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, नेक्स्ट है y प्लस 2/y, नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स पावर इज नॉट होल नंबर, इसकी पावर भी होल नंबर में नहीं है। फिफ्थ है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर क्या है ये 50 है आई थिंक 50, तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर दे रखी है हमें, गिवन है। अब हमें लिखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका 1 है, यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का है कोफिशिएंट 1 यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा -1 है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2 है। यहाँ पे 4 अंडर रूट 2x -1, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर है ही नहीं खुद ही, यहाँ 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल डिग्री 100। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का हम लिख सकते हैं 3x की पावर 35 प्लस 4x, हम बाइनोमियल कैसे लिख सकते हैं, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का इक्वल टू 5x की पावर 100 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, हमें डिग्री लिखनी है, तो यहाँ पे 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x की डिग्री क्या है 3, यहाँ पे सबसे बड़ा यही है, और हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में जिसकी हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की वही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 माइनस वाई स्क्वायर में 2 है, यहाँ पे थर्ड में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट वेरिएबल दोनों इसलिए 1, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है इसलिए यहाँ 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन x माइनस एक्स क्यूब में 3, और ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमें लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक वही होता है जिसकी पावर डिग्री 2 होती है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक हो गया हमारा, क्यू है क्यूबिक हो गया, 2 है मतलब स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक हो गया, कुछ भी नहीं है लीनियर हो गया, कुछ भी नहीं है कुछ लीनियर हो गया, स्क्वायर है क्वाड्रेटिक, क्यू है क्यूबिक। तो यहीं पे हमारी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। मतलब कि हमें इस क्वेश्चन में इन तीनों मतलब 0, -1, 2 वैल्यू पुट करनी है x की जगह पे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देती हूँ, बाकी आप उसी के तरीके से आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू 0, हमें ये पुट करना है x इक्वल टू 0, फिर x की जगह में 0 रखना है, 5 ब्रैकेट में 0 माइनस 4 ब्रैकेट में 0 का होल स्क्वायर प्लस 3, 0 हो गया, ये 0 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 ही ऑफ होगा, ऑब्वियस ही बात है, ये 3, फिर 0 में 0 कैंसिल ही हो जाना है, और फिर ये 3, फिर हमारा आंसर आ जाएगा 3। ऐसे ही सेम हम इसमें करेंगे, इसका आंसर -1 का -6 आ जाएगा, और थर्ड वाले का x इक्वल टू 2 का आंसर आ जाएगा -3। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। बस कुछ नहीं करना है, x की जगह पे जो वैल्यू हमें गिवन है वो पुट करनी है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड p ब्रैकेट में 0, p ब्रैकेट में 1 एंड p ब्रैकेट में 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब इसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है और उसमें जैसे ये है ना 0, 1, 2, इन तीनों को हमें पुट करना है। ठीक है, तो इसे लिखा है p ब्रैकेट में y a, फिर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1
पुटिंग y इक्वल टू 0, पहले हमने 0 पुट करा, तो 0 पुट करने पे 1 आंसर आया हमारा, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 0 हो गया 1, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 को पुट करने पे हमारा 1 आंसर आएगा, 2 को पुट करने पे हमारा 3 आंसर आएगा, मतलब 1 1 3 3 आंसर, मतलब 1 1 3 आंसर आ जाएगा हमारा। सेम एज इट इज, बस बिल्कुल ऐसी यहाँ पे भी यही चीज है, आप इसे देख लो एक बार सही से। सेकंड का पुट करा 0 तो हमारा आया 2, पुट करा 1 तो 4, पुट करा 2 तो 4, सॉरी यहाँ पे हमने 1 पुट करा तो 4 आया, और यहाँ पे हमने 2 पुट करा तो भी 4 आया। अब यहाँ पे x क्यू है, 0 पुट करा तो 0 आया, 1 पुट करा तो 1 आया, 2 पुट करा तो 8 आ गया। ऐसे यहाँ पे है फोर्थ वाले में px की जगह पे हमें 0 पुट करना है, x माइनस 1 x प्लस 1 ब्रैकेट में, तो 0 पुट करने पे माइनस 1 आंसर आ जाएगा हमारा, और 1 पुट करने पे 0 आंसर आ जाएगा, 2 पुट करने पे 3 आंसर आ जाएगा। ओके, तो आप एक बार और इसे देख लीजिए सही से। चलिए अब आगे का काम हम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब जो हमें यहाँ पे गिवन है वो हमें यहाँ पे इसको लगाना है x की जगह पे, तो जैसे पुटिंग x इक्वल टू माइनस 1/3, तो p ब्रैकेट में माइनस 1/3 इक्वल टू 3 इंटू वन माइनस 1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 0, तो मतलब कि x इक्वल टू माइनस 1/3 0 ऑफ 3x प्लस 1। ऐसे ही हमें सब पुट कर देंगे, सेकंड का आंसर आ जाएगा हमारा 4 माइनस पाई, ये 0 नहीं है। थर्ड का आंसर 0 है, तो x इक्वल टू माइनस 1 एंड 1 आर 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। फोर्थ का हमारा आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू 2 आर 0, ये दोनों 0 हैं हमारे। फिफ्थ भी हमारा x इक्वल टू 0 0 है हमारा, और x का भी ये हमारा 0 है। ऐसे ही इधर की भी क्वेश्चन है, पुटिंग करना है और हमें बताना है कि 0 है कि नहीं। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2.3 एक्सरसाइज, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी, अभी आप 2.2 तक समझिए। फोर्थ क्वेश्चन में फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो x प्लस 5 है, ठीक है, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो हमें x फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे पुटिंग x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 माइनस 5, तो हमारा 0 इज माइनस 5 आंसर आ जाएगा। सेकेंड का ऐसे करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा, थर्ड का करेंगे तो -5/2 आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा ये। फोर्थ में करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, फिफ्थ में करेंगे 0 आ जाएगा, सिक्स्थ में करेंगे 0 आ जाएगा, एट्थ में करेंगे -3/c आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको 2.1 एंड 2.2 और कुछ जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू।